नमस्ते मित्रों। तो आज जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, हमने रिग किया है और रिग नहीं एक्चुअली सॉरी हमने बोन प्लेसमेंट की है। जो रेडीमेड आर्मेचर हमने लिया मेटारिक, उसके बोन्स को हमने हमारे कैरेक्टर मैश के हिसाब से रिपोजिशन करनी है और उसमें हम काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ रिपोजिशन कर चुके। ऑफ कोर्स वो सब इजी था, लेकिन तो भी ध्यान देने वाली चीज़ थी। ये यूं ही हो जाए ऐसी चीज़ नहीं थी। और अगर देखें तो कैसे किया था कि हम एडिट में गए, हमने अपने बोन स्ट्रक्चर्स अरेंज किए, यूँ सब पोजीशन किया और फिर हमने अपना यहाँ तक का वीडियो कर लिया था। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ये जो हाथ के जो फिंगर्स के जो बोन्स हैं उनको रिपोजिशन करना है। यहाँ एक बहुत आसान चीज़ भी हो सकती है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो कॉम्प्लेक्स का तरीका क्या है कि मुझे ना ये बोन स्ट्रक्चर पे इस बोन पर फोकस करना है और देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये जो लूप है, ये देख रहा है, ये लूप, ये मेरा बोन का जॉइंट पोजीशन है इस मैश में। यहाँ पर जॉइंट है, ऑफ कोर्स ये इतना एरिया है जॉइंट का जिसमें हमें ये सारे काम करने होते हैं, यही होगा जॉइंट का एरिया। लेकिन मेन सेंटर अगर जॉइंट का ढूंढना है तो वो ये है मोस्टली। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? अगर वो नहीं तो हमें ये भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है, लेकिन हम इसी लाइन को लेते, इसी एज को लेते। यहाँ पर मैं शिफ्ट एस करता हूँ, कर्सर टू ओरिजिन, ठीक है। फिर एडिट मोड से बाहर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इसके एडिट मोड में जाता हूँ। ये जो पोजीशन है ना, ये जो बोन का जो एंड पॉइंट है किसी भी बोन का, ये हो या ये हो, तो इसको मुझे 3D कर्सर पे लाना है। शिफ्ट एस, सिलेक्शन टू 3D कर्सर। ये यूँ करके मैं उसका पूरा सेंटर देख सकता हूँ, लेकिन क्या हो रहा है ना, ये देखिए, ये सेंटर नहीं है, ठीक है। तो मुझे उसको ठीक करना है। शिफ्ट एस, कर्सर टू ओरिजिन, ये एक तरीका हो गया। अब मेरा जो तरीका है, जो बाकी सब यूज़ करते हैं, वो ये है। विजुअली अपने बोन स्ट्रक्चर को समझो और उसे पोजीशन करो। ये गलती मत करो कि ये ऐसे दिखेगा, ऐसा होगा। हम शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शॉर्टकट की चीज़ है ही नहीं। अच्छा, अभी यूँ करता हूँ तो मुझे पीछे के बोन्स की प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये मेरी बोन प्रॉब्लम्स ये रही। मैंने अभी इस वक्त इस पोजीशन पर प्रॉब्लम्स गिन रहा हूँ, इसको मैं हाइड करता हूँ, ठीक है। यानी ये सिर्फ इन चीज़ों पर काम होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इनको भी मैं हाइड कर सकता हूँ। चलिए हाइड करते हैं, हाइड, ठीक है। बचा क्या, सिर्फ ये। अगर नहीं ठीक लगता तो आप सिर्फ ये ऊपर का जो बोन है बाइसेप्स का, उसको ही हाइड कीजिए, काफ़ी है। तो इसके बाद मुझे अभी ये जो बोन है इसे पोजीशन करना है। तो बोन का पोजीशन या तो इसके हिसाब से होना चाहिए, तो मैं इसे यहाँ रखता हूँ या फिर यहाँ रखता हूँ, ये ठीक होगा। उसके बाद ये जो बोन है, ये सारा जो बोन है, इसको पोजीशन करते हैं यहाँ पर, यूँ। तो अभी ये जो बोन स्ट्रक्चर जो है, इसको यहाँ से यहाँ सिलेक्ट किया, पहले ये, फिर ये, कंट्रोल अल्ट ए, तो ये उसके अलाइनमेंट में आ गया। वैसे ही शिफ्ट एंड दिस, कंट्रोल अल्ट ए, तो ये ऐसे करके हम पोजीशंस कर सकते हैं, यूँ। तो इसका यूज़ क्या होगा कि जब मुझे चाहिए प्रॉपर्ली तो मैं अपना काम कर सकता हूँ। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, एक्सेस। मुझे इस एक्सेस का भी ध्यान देना है। ये एक्सेस प्रीमेड है, मुझे इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। पॉजिटिव नेगेटिव खुद ही देख रहा है आपको, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसलिए मुझे क्या ध्यान देना है कि जो भी बोन का स्ट्रक्चर जो भी है, तो एक्स एक्सेस मेरा बेंड है, ठीक है, इन फिंगर्स में, तो वो मुझे यहाँ देखना है। तो मैं पहले पोजीशन करता हूँ। पोजीशन क्या है,
पहले ही रिवर्स पोजीशन कर दें क्योंकि वो बहुत सही होगा। तो जैसे रिवर्स पोजीशन में जी यहाँ पर एक बोन का टिप यहाँ लाना है, जो मैं यूँ कर सकता हूँ। अब अगर नहीं समझ में आता तो वायर फ्रेम ऑन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक लग रहा है यूँ। उसके बाद ये वाला, तो अभी क्या हो रहा है ना कि मैं बार बार एडिट मोड में जा सकता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में आ सकता हूँ। तो मैं इसका एक तरीका यूज़ करता हूँ। एडिट में जाता हूँ, वर्टेक्स ये जो है शिफ्ट एस, ओके यहाँ पर इसको लिया, शिफ्ट एस, सिलेक्ट टू कर्सर, ये हो गया, ये एक काम हो गया। अब फिर से इसमें आते हैं, ये जो लूप है शिफ्ट एस, एडिट, ये लिया, शिफ्ट एस, सिलेक्ट टू कर्सर। तो ये एक सारे काम किए जा सकते हैं। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो फिंगर्स के लिए बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। हम लोग एक एम्प्टी भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई हम पहले ही ये एम्प्टी पर एक पोजीशन बना दें, उसके बाद फिर इसको वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पोजीशन को। अब वो बताता हूँ कैसे। तो जैसे समझो कि ये जो पोजीशन है ये हमारी सही पोजीशन नहीं है, ठीक है, ऐसी थी। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने हाँ यहाँ पर इस पर मैंने एक शिफ्ट एस करके एक कर्सर टू सिलेक्शन कर दिया और ये 3D कर्सर इधर आ गया। अब मैं एक एम्प्टी बनाऊंगा और वो यहाँ रख दूंगा, जिसकी साइज़ में भी जैसे पॉसिबल लगे, या फिर मैं कोई ये रख दूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, डिपेंड करता है क्या रख रहे हैं, कैसा रख रहे हैं। तो हमने अभी जो रखा वो प्लेन एक्सिस रखना है, तो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ पोजीशन ले रहा हूँ, इसके रोटेशन वगैरह नहीं, रोटेशन हमें खुद मैनेज करना है। अब इसके सहारे इन फ्रंट हटाता हूँ तो देखता हूँ तो ये फ्लो ऐसा है, उसमें जॉइंट मेरे ख्याल से यहाँ आना चाहिए। तो एडिट, ये लूप सिलेक्ट किया, ठीक है, शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, एडिट से बाहर एक डुप्लीकेट, शिफ्ट एस, सिलेक्शन टू कर्सर, ठीक है, ये हो गया। अब देखें तो जो बोन है इसका भी एक पोजीशन होगा, इसका पोजीशन हमको मैन्युअली डालना है। तब मैं शिफ्ट एस करके अपने 3D कर्सर को वापस अपने ओरिजिन पर भेज देता हूँ, उसके जो ओरिजिन है उस पर, और यहाँ से मैं इसको इन फ्रंट करता हूँ। अब क्या करूँगा कि एडिट मोड में आके इसको और इसको सिलेक्ट करना है, तो वो नहीं होगा, समझ रहे, वो नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट मोड से बाहर आता हूँ, यहाँ पर 3D कर्सर रखना पड़ेगा। तो ये पोजीशन आ गया, इसको लूँगा यहाँ पर, शिफ्ट एस, सिलेक्शन टू कर्सर, सेम वे शिफ्ट एस, 3D कर्सर। तो ये चीज़ें होंगी जो प्रॉब्लम देगी, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादातर मैन्युअल वर्क करता हूँ। मैन्युअल वर्क में बस सिंपल सा काम है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस विजुअली आप समझो कि ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए, दैट्स इट। उस वक्त आप ये 3D कर्सर वाले लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं, नो इशू, बट नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये समझ में आता है कि ये वॉल्यूम है क्या, ये काम क्या कर रहा है, समझे, तो ये हो सकता है। अंदाजे से देखा जाए तो वो यहाँ कहीं पर आना चाहिए, यू, ठीक है, थोड़ा इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से ऐसे। अब कंट्रोल आर, ये रोटेशन है, ठीक है, आप इसे ऐसे रख सकते हैं, कंट्रोल आर, इसे भी थोड़ा सा यूँ, और ये कंट्रोल आर यूँ, तब ये सही से बनेगा। आई थिंक ये ठीक रहेगा, ये सही, ओके। सेम वैसे काम हमको इधर करना है। अच्छा, अभी मैं ये दो बोन्स को भी हाइड कर देता हूँ, उनकी पोजीशंस कर दी है हम लोग ने, तो हाइड, अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो गया। अब पहले ही अगर हम ये पोजीशंस को कर लेते तो हमको एंड पता चल गया, तो फ्लो रिवर्स में जाने में आसानी होती। अगर हम पहले यहाँ करते तो हमें हर बार हर बोन के बाद उसके प्रीवियस बोन को वापस से चेक करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने रिवर्स पोजीशनिंग शुरू की। सिर्फ हाथों के लिए काफ़ी आसान है। अगर आप लेग्स के लिए भी सोच रहे हैं तो लेग्स के फिंगर के लिए सोचिए। पूरे लेग के लिए तो जैसे प्रोसेस बताया है या फिर बनाते हैं वही लॉजिक यूज़ कीजिए। सिर्फ फिंगर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है, तो वो ज़रूरी है।
तो जैसे मैं अब कर रहा हूँ, मैं विजुअली मैं चेक कर रहा हूँ, तो मेरा ऐसे कुछ साइड से ऐसे देख सकता हूँ कि भाई मेरा ये पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, और ये भी है। ये भी है। इसको मैंने, ये मेरा नकल्स यहाँ पर है तो मुझे यहाँ रखने पड़ेंगे, ये इतना ऐसे आएगा, थोड़ा बहुत चलेगा, ओके। फिर ये यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, बट साइड से देखो तो ऐसा नहीं है, टॉप से देखो तो नहीं है। तो टॉप से देखने में क्या है कि ये यूँ आएगा, ये अभी सेलेक्ट होना चाहिए, ये ऐसे आएगा यूँ, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो उसी तरीके से सारे बोन्स का काम होगा। तो अगर फिर भी थोड़ा सा और फास्ट वर्क करना है तो पहले टॉप व्यू से आप मेजर पोजीशंस को ठीक कीजिए, ठीक है। ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये मेरी मेजर पोजीशंस है, इनको यहाँ से ठीक करना है। हाँ, तो इनको यहाँ पर ठीक है, कुछ कुछ ऐसे। अगर साइड से देखें तो ये प्रॉब्लम है, तो इसको भी मुझे सॉल्व करने की, ये इधर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर आएगा। यस, आई गेस ये सही है, क्यों? तब जाके सही पोजीशनिंग हो पाएगी। टॉप व्यू से फिर से देखेंगे तो ये आगे पीछे होने चाहिए, तब सही होगा। उसके बाद हाँ, बैक व्यू में देखो ये एग्जैक्टली यहाँ आता है, ठीक है। लगभग यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे टेंटेटिव आइडिया। ये देखो हो रहा है कुछ, उसको यहाँ से पोजीशनिंग करे तो ये ऐसे है, यहाँ से पोजीशन करे तो ये ऐसे, राइट। ये भी सही लग रहा है, लेकिन दिख रहा है ये थोड़ा पोजीशनिंग में यहाँ पर टेढ़ा लग रहा है, इसे भी ठीक करते हैं। हाँ, कंट्रोल आर, ये हो गया, कंट्रोल आर। ओके, फिर से ये नकल के पास इधर रखते हैं, ये ठीक जगह है नकल की। यस, इसे हम यहाँ रख देते हैं। अब इसकी बारी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। उसको ठीक करेंगे तो इधर, और ये सही जा रहा है लेकिन ये ठीक नहीं जा रहा है।
ओके, अब यहाँ पर हम लोग 3D कर्सर का हेल्प लेते हैं। शिफ्ट एस, ये देखो हो गया सही पोजीशन, ठीक सेंटर में। देन वी विल सी टू इट कि आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं ये थोड़ा ऑफ है, डोंट वरी, ये काम तो कर लेगा। ये नकल में थोड़ा सा काम है, तो नकल यहाँ आनी चाहिए। तो जी कुछ ऐसे, अगर मुझे लोकल देखना है तो लोकल से होगा। बट ठीक है, हम ग्लोबल ही जाते हैं। इस मुझे यहाँ रखना है। ठीक है, सेम इसको लागू होता है। इसको थोड़ा सा ओके, ये देखिए इसकी बारी। ओके, तो ये भी ठीक हो ही गया और काफ़ी सही हो रहा है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये सही है। तो अब कंट्रोल आर, ये उसके बाद ये ठीक लग रहा है। ठीक है, अब ज़रा इस तरफ देखते हैं। करेक्ट, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अगर हम यहाँ से भी ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पर अपडेट होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग कोई एक तरफ से काम कर रहे हैं तो नो इशू। तो ये है हमारा हैंड का रिग, नॉट रिग, मैं गलती से बार बार रिग बोल रहा हूँ। रिग यानी कंप्लीट सेट ऑफ बोन्स विद कंट्रोलर, उसे रिग कहेंगे। बट ये रिग नहीं है, ये बोन स्ट्रक्चर या फिर बोन पोजीशंस हो गई। ठीक, अब ज़रा 19-20 करना है आपको। अगर कोई पोजीशन तो आप कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं।
सो दिस इज़ द वे। इफ़ यू थिंक ये ऐसा नहीं ऐसे चाहिए तो आप करें, वैसे ऑपरेट करें और आप वैसा क्लियर इम्पैक्ट रख सकते हैं। तो ये हमारा बोन स्ट्रक्चर रेडी हो गया। मैं एक्सेस को मैं आगे कर सकता हूँ जिससे मैं मेरे और डिटेल इम्प्रूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अभी जब मैं एडिट कर रहा हूँ तभी भी हाइड है और टैब करके ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ तो दिखता है। तो कंट्रोल अल्ट एच से सारे हिडन बोन्स को बाहर लाओ, वापस विजिबल करो और उसके बाद देखो ये हो गया। अगर मैं कंट्रोल टैप करता हूँ तो ये पोज मोड आ गया, ठीक है। पोज मोड देखो, बैक स्पेस, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा पोज मोड। ये हमारा पोज रेडी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फेस स्ट्रक्चर को करेंगे। उसके जो फेस के जो हमने जो बोन्स बनाए जो मसल्स की तरह काम करेंगे, जब रिग हो जाएगा तो वो मसल्स की तरह काम करेंगे, ये उसके एक्चुअल बोन्स नहीं है। इनमें कई चीज़ें हैं बोन्स में, जो फेस पर जो बोन्स हमने देखे अभी देख रहे हैं, सारे बोन्स हमारे इस चीज़ के लिए है, मसल्स के काम करने के लिए बनाए हैं। जैसे नोज़ पर देखो, ठीक है, ये नोज़ पर जो बोन है उसके लिए है। जब हम उसे पोजीशन करेंगे ऐसे तो वैसे काम करेगा। हम इसे पोजीशन कैसे कर सकते हैं, हम फेस स्नैप ऐसे करेंगे, वो पोजीशन हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे ही कुछ काम हो सकता है, लेकिन हम उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब फेस के इन बोन्स को एज अ मसल हम इनको रिपोजिशन करेंगे अकॉर्डिंगली अपने 3D कैरेक्टर के फेस के हिसाब से, अपने हमारे भीमसेन के फेस के हिसाब से। और इसका फ़ायदा हमें होगा भीमसेन के मैश के लूप्स के सहारे। तो ये दो फ़ायदे हैं अच्छे जो लूप्स हमें देता है, यानी टोपोलॉजी जो हमें हेल्प करेगी। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद।